हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है हमारी कंपनी की क्लास का वीडियो नंबर 4 और आज जो हम करने वाले हैं वो है पिछली क्लास में जो भी हमने कंसेप्ट किए थे उनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं वो सारे के सारे आज हम करने वाले हैं। टोटल आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले साल के एग्जाम में आया था। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन मैं आज ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले आपको पिछली क्लास का 1 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूंगा। हमने ये देखा था कि कंपनी शेयर्स को 2 रीजन से इशू करती है। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कि आओ जी हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मैंने कहा था हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो कंपनी कैश में 2 तरीके से शेयर इशू करती है। पहला लमसम पेमेंट किया था हमने, जिसमें कंपनी शेयर होल्डर से पैसा एक साथ मांगती है, मतलब 10 रुपए का शेयर एक साथ पैसा। और दूसरा था पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, कि किस्तों में पैसा मांगना। इसमें हमने लमसम पेमेंट के 2 सिचुएशन कर लिए थे, एट पार और एट प्रीमियम। पार के भी हमने 3 केसेस किए थे, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन, और प्रीमियम के भी हमने तीनों केसेस कर लिए थे। तो आज हम ये लमसम पेमेंट के ये जो दोनों सिचुएशन थे उन्हीं के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जो है पेज नंबर टीएस ग्रेवाल की बुक में 7.115 2017 एडिशन। जिसके पास बुक है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने समरी लिख दिया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है ये आपके बुक में, कि XYZ कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है ₹16 लाख डिवाइडेड इनटू 1,60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने इशू किए 80,000 इक्विटी शेयर एट पार पे। द फुल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे पेबल है, एंड इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल द अमाउंट हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पूरा का पूरा पैसा हमें रिसीव हो गया। तो आपको इस टाइप की क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि कौन सा केस है, लमसम का है या इंस्टॉलमेंट का। वो आपको इस लाइन से पता चलेगा, क्योंकि पूरा पैसा एप्लीकेशन पे पेबल है तो इसका मतलब है कि ये लमसम का केस है, सारा का सारा पैसा एक साथ। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल थी 16 लाख, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने इशू किए थे 80,000 और पब्लिक ने सब्सक्राइब भी किए 80,000। इसका मतलब लोगों ने जो पैसा चुकाया है वो 80,000 पे ही चुकाया है। तो पहली जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि टोटल 80,000 शेयर थे और एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है, 10 रुपए है। तो टोटल कितना पैसा रिसीव होगा, 8 लाख। और जो दूसरी एंट्री होगी, सिंपली आपको ट्रांसफर करना है और कुछ भी नहीं करना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 2 ही एंट्रियां हमने की थी लमसम में, और ये यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हो कि ये सिचुएशन में कंपनी ने इशू किए थे 80,000, तो पैसा भी तो 80 से ही मिलना है। ध्यान देने वाला ये है कि ऑथोराइज से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है जो बाकी के 80,000 शेयर्स है वो कंपनी बाद में इशू करे, तो जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हमें उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। सर ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान था। अरे भाई अगला क्वेश्चन भी आसान ही है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पहले आपको सारे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। शिवा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और सिक्योरिटीज प्रीमियम 5। ये प्रीमियम का केस है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा पैसा किस पे पेबल है, एप्लीकेशन पे। तो इसका मतलब ये भी आपके लमसम पेमेंट का केस है। तो आइए करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो बच्चे गड़बड़ी करते हैं कि फॉर्मेट लिख देते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते, तो आपको सबसे पहले नाम भी यहाँ पे उतारना है, इन द बुक्स ऑफ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा था, शिवा लिमिटेड। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी, एंट्री तो दोनों की दोनों सेम होनी है, बस अमाउंट चेंज हो जाएगी। 1 लाख इशू किए और पब्लिक ने भी पूरे के पूरे सब्सक्राइब कर लिए, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो 1 लाख इशू किए तो पैसा कितने से रिसीव होगा, 1 लाख पे रिसीव होगा।
और कितने रुपए से रिसीव होगा, 10 + 5 15 से, क्योंकि इस पे कंपनी को 5 रुपए का प्रीमियम भी मिल रहा है। तो जो टोटल कंपनी को पैसा मिलेगा वो मिलेगा 15 लाख। और जो अगली एंट्री होगी सेम यही एंट्री होगी, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम है तो यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल ये तो सेम ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। टोटल यहाँ पे 15 लाख का अमाउंट था, 1 लाख शेयर थे, फेस वैल्यू 10 रुपीज थी और प्रीमियम कितने से था, 5 रुपीज का प्रीमियम था। तो यहाँ पे आएगी 10 लाख और यहाँ पे आएगी 5 लाख। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रीमियम सीआर क्यों होता है। द आंसर इज क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, और हमने किया था कि जितने भी प्रॉफिट होते हैं 11th क्लास में रूल होता है, 11th में आपने पढ़ा भी होगा, जब प्रॉफिट बढ़ते हैं तब हम उसको क्या करते हैं, सीआर करते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें बस आपको 2 जनरल एंट्री पास करनी है। फिर से मैं बता दूं, मैं आपको लमसम पेमेंट के जो बुक में क्वेश्चन है वो ही करवा रहा हूं। अभी आने वाले टाइम में हम इंस्टॉलमेंट और ये सारी चीजें करेंगे धीरे धीरे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इससे रिलेटेड मैंने टॉपिक पिछली क्लास में आपको बता दिया था। ये है आपके बुक के पेज नंबर 7.33 में, और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में आया था, मतलब पिछले साल आया था। एक बार मैं इसको रफली पढ़ देता हूँ कि ज्योति पावर लिमिटेड सेटअप ए प्लांट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ज्योति लिमिटेड ने एक जम्मू और कश्मीर में प्लांट लगाया टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे सके। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो समझ लो कि आपको कुछ वैल्यूज पूछी होगी, फिर वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो कंपनी ने इश्यू किए थे 8.5 लाख शेयर्स, जिनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए और प्रीमियम था 3 रुपीज। आगे आपको दे रखा है द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। कहने का मतलब पूरा पैसा एप्लीकेशन पे पेबल है, इसका मतलब ये लमसम पेमेंट का केस है। आगे पढ़ते हैं इसको कि एप्लीकेशन रिसीव हुई 20 लाख। आपको एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो हुई 20 लाख, और उसमें से कंपनी ने 3 लाख की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और रिमेनिंग का प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया। और जो रिमेनिंग एप्लीकेशन थी वो रिमेनिंग, इसका मतलब कितनी बच गई, 20 लाख में 3 लाख शेयर होल्डर को तो पूरा पैसा रिटर्न कर दिया, तो रिमेनिंग बचा 17 लाख जिनका प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया। और 17 लाख को कितने शेयर इश्यू किए गए, तो आपको गिवन है 8.5 लाख शेयर। क्योंकि कंपनी तो 8.5 लाख शेयर ही इश्यू कर सकती है। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूँ तो 17 लाख शेयर होल्डर को कितना दिया गया, 8.5 लाख शेयर्स दिया गया, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन में से जो रिजेक्ट करने का बाद बचा वो था, और ये है आपका टोटल अलॉटमेंट। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो रेशियो निकलेगा 2:1, मतलब जिन शेयर होल्डर ने 2 शेयर अप्लाई किए थे उसको 1 शेयर दिया गया। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि लमसम पेमेंट के केस में ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको मामू बनाने के लिए है और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स पे पैसा रिसीव होता है वो रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पैसे को आगे अलॉटमेंट पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही पेबल है। सर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन कराओ, जल्दी दिमाग मत खाओ। अरे करवा देते, देखो कुछ भी नहीं है। देखो पहली दोनों एंट्रियां सेम होनी है, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो पहली एंट्री तो यही होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन 20 लाख की रिसीव हुई, तो 20 लाख से कंपनी को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा, क्योंकि फेस वैल्यू 10 थी और प्रीमियम 3 रुपीज था, तो टोटल 13 रुपए से मिलेंगे। 13 × 20, 2 करोड़ 60 लाख हो गए ना, 60 × 2 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 60 लाख।
उसके बाद में ट्रांसफर में भी आपको कुछ भी नहीं करना। ट्रांसफर में तो आप उतना ही ले जा सकते हो जितना कंपनी इशू करेगी, और यहाँ पे कंपनी इशू कितने कर रही है, 8.5 लाख। 8.5 लाख शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 8.5 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये टोटल है 2 करोड़ 60 लाख। 8.5 को करोगे तो 85 लाख, और 8.5 लाख को 3 से करोगे 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 25 लाख 50,000। और लास्ट में जो आपको करना है, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो तो रिफंड होगा, वो तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना डिटेल से बताया था। तो बैलेंसिंग फिगर होगा वही आपका टू बैंक में जाएगा। और वैसे अगर आपको चेक करना हो तो 2 करोड़ 60 लाख में से अगर चेक करना हो तो हम यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई और जितने इशू किए दोनों के बीच का कितना फर्क है, 11.5 लाख शेयर का फर्क है। मतलब एप्लीकेशन 20 की रिसीव हुई थी और कंपनी इशू कर रही है 8.5 लाख, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितना रिफंड करना पड़ेगा, 11.5 लाख शेयर्स का पैसा वापस रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिसीव 13 से हुआ था तो रिफंड भी 13 रुपए से ही होगा। 13 5 जा 65, 1619 और इस तरीके से। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अगर प्रो राटा की इंफॉर्मेशन लमसम पेमेंट में दे रखी है तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ सिंपली ट्रांसफर करना है, और जो एक्स्ट्रा शेयर्स पे जो पैसा रिसीव हुआ वो रिफंड कर देना है, चाहे प्रो राटा अलॉटमेंट भी क्यों ना हुआ हो, क्योंकि बाकी का पैसा तो कंपनी को रिफंड करना ही पड़ेगा। अगर किसी ने 2 अप्लाई किए हैं, 1 शेयर दिया है, तो 1 शेयर का पैसा तो कंपनी को वापस रिफंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जितने एक्स्ट्रा रिसीव हुए, यहाँ पे टोटल 11.5 लाख एक्स्ट्रा शेयर रिसीव हुए हैं, तो वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रो राटा की दी है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है और कुछ भी नहीं है। तो ये थे हमारे इश्यू ऑफ शेयर एट पार और प्रीमियम में लमसम पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम देखेंगे वो देखेंगे पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट के केसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें एट पार और एट प्रीमियम के हम केसेस देखेंगे। पार में भी 3 केसेस देखेंगे, आपके फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर और अवर, जिससे आपका पूरा आगे का एक बेस बन जाएगा। और उसके बाद हम डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, बुक के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे अभी बहुत कुछ आगे आने वाला है, अकाउंट्स, इको और कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट भी। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, थैंक यू बच्चों।